मौलाना अली कादरी साहब, क्या बिना समझे मौलाना अरशद मदनी ने खुद को भारत का सबसे पुराना धर्म बताने के चक्कर में ओम और अल्लाह एक है, मनु आदम एक ही हैं, इस तरीके की बातें कर दी हैं क्या? देखिए रुमाना जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हर धर्म की एक मान्यता होती है। ठीक है। और हर धर्म को जो भी जिस धर्म को मानता है वो उसको बयान करता है। लेकिन मौलाना अरशद मदनी साहब ने मकाम का गलत चुनाव किया, क्योंकि वहाँ पर एक सद्भावना के लिए और भी धर्म के लोग थे। और इस्लाम की ये तालीम है कि कोई और मज़ाहिब के जब लोग होते हैं तो उनके सामने इस किस्म की गुफ्तगू ना की जाए। जब आप उस वक्त करें जब आप तबलीग दीन के लिए जाए, उस वक्त ये बात करें। अब जिस तरीके से अभी अग्निवेश अवस्थी साहब कह रहे थे, तो ये एक सनातनी धर्म की मान्यता है और वो सनातनी धर्म के मानने वाले हैं तो उनको मानना चाहिए। अब जैसे मैं मुसलमान हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि हजरत आदम इस्लाम पर आए और वो मुसलमान थे, तो ये मेरा अपना मानना है। लेकिन कोई हमारी मान्यता को दूसरों पर थोपना या दूसरे धर्म को नीचा गिराना, ये ना इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ना ही जो है इस्लाम ऐसी तालीम देता है। आपने बागेश्वर धाम की भी बात की, मैं उस पर भी एक 10 सेकंड आपसे लूंगा सिर्फ। देखिए, बागेश्वर धाम का जो लड़का है वो जिस वक्त जैसे भी कुछ बयानात दे रहे हैं, मैं नहीं समझता कि कोई हकीकी माना में सनातनी ऐसी कोई बात कर सकता है। हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं तो फिर उनको चाहिए कि हमारे देश के संविधान को भी देखें। यहाँ पर कोई एक धर्म नहीं है, हर धर्म है और हर धर्म का आदर है। और बागेश्वर धाम का जो लड़का है जो जिस किस्म की बातें कर रहा है, जिसको मीडिया भी काफी प्रमोट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ वो अपना बीज बचाव करने के लिए, उनको महाराष्ट्र से जो चैलेंजेस मिले उसको डाइवर्ट करने के लिए ये हिंदू राष्ट्र का सहारा ले रहे हैं। ठीक है, महंत जी जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात का। महंत राज, कट्टरता का भाव आपके अंदर है, उस कट्टर। ठीक है, 30 सेकंड में मौलाना अली कादरी जवाब दे दीजिए, उसके बाद में बाकी मेहमानों का रुख करूं। दीजिए प्लीज। जी आइए। देखिए रुमाना जी, हमारे महंत साहब जो कह रहे हैं, तो पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि हमने जितना सनातनी धर्म पढ़ा है, हम जितना सनातनी धर्म जानते हैं, वहां पर बांटने की बात नहीं की जाती है, वहां पर किसी किस्म के संप्रदाय को टारगेट करने की बात नहीं की जाती है। लेकिन ताजुब इस बात का होता है, एक तरफ तो अपने आप को आप सनातनी कहते हो, दूसरी तरफ दूसरे पर कटाक्ष करते हो। और हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री हो या और भी जितने भी ऊंचे पदों पर है, वो लोग सारे देश को एक संदेश दे रहे हैं कि इत्तेहाद से रहो, भाईचारगी से रहो, एक दूसरे से मिलकर रहो। लेकिन यहां पर एक ही बात की जाती है कि हिंदू राष्ट्र। अरे सर, ये देश में एक संविधान है, ये देश का संविधान से देश चलेगा, ना तो इस्लाम की मान्यता से चलेगा, ना और कोई धर्म की मान्यता से चलेगा। ये देश को डेवलप करने का काम कीजिए ना। मैं जल्दी से कोशिश करूंगी। आचार्य शिव योगी जी, क्या अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपके पास भी आता हूं। आपने ये तस्वीर देखी होगी कादरी साहब, आपको लगता नहीं है कि अपने घर पर बुलाकर आपने अपमान किया गया है मदनी साहब के मंच पर, जमीयत के मंच पर, दूसरे धर्म गुरुओं का? देखिए सर, हर अपने धर्म की एक मान्यता होती है और उसका आदर हर एक को करने की जरूरत है। रहा सवाल कि जमीयतुल उलमा हिंद की जानिब से आज जो वहां पर मीटिंग बुलाई गई थी, वो सारों के इत्तेहाद के लिए बुलाई गई थी, हर धर्म के लोगों को वहां बुलाया गया था। और मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो अपनी तकरीर की वो इस्लाम के नुक्ते नजर से की है उन्होंने। लेकिन जब दूसरे धर्म के लोग वहां पर जमा रहे और भी धर्म के मानने वाले वहां जमा रहे, तो किसी भी धर्म के लोगों को नीचा बताना, पहले हम है बाद में तुम है कहना, ये नहीं कादरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं। आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, आदर अनादर। तो ये तस्वीर जो आपने देखी, मदनी साहब ने अपने मंच से यानी जमीयत के मंच से इन दूसरे धर्मगुरुओं का आदर किया कि अनादर किया? ना, इसको आदर खतई तौर पर नहीं किया जा सकता। जब आप किसी को मेहमान बुलाकर बैठाए तो फिर उनके धर्म का भी आपको आदर करना है। हम यही तो कहते हैं ना सर, कि कुछ लोग हमारे देश में ऐसे धर्म गुरु बनकर बैठे हैं जो न सिर्फ मुसलमान बल्कि इस्लाम को भी बदनाम करते हैं।
ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है कि किसी भी मजहब के आदमी को आप दावत देकर बुलाए और फिर उसके धर्म को नीचा दिखाए। बहुत ये सही। खतई नहीं है, बहुत ये सही। इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान हमें धर्म के प्रचार की इजाजत देता है, लेकिन किसी को दावत देकर बुला के उसको मेहमान बनाकर आप ये कह दें कि तुम्हारा धर्म गलत है, तुम्हारा धर्म नीचा है, ये इस्लाम और मुसलमान की तालीम कतई तौर पे नहीं हो सकती। बहुत सही कादरी साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं तारीफ करता हूं आपकी इसके लिए। लेकिन विवेक मुनि जी, मैं आपसे भी बात सवाल करूंगा, क्योंकि इन्हीं मदनी साहब पर वारसी जी ने पलटवार किया और कहा कि इस्लाम हिंदुस्तान में बाहर से आया। ये अलग अलग बातें, भड़काने वाली बातें क्यों? खैर कादरी साहब, आप कुछ कह रहे हैं। देखिए राजेश, सबसे पहले तो मैं विजय शंकर जी की बात को कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि घर वापसी। देखिए सर, इस किस्म की बातें चैनल्स पर करके और विवाद को भड़काने की कतई तौर पर जरूरत नहीं है, इसीलिए कि हर धर्म की एक मान्यता है। आपने जो है जैन धर्म की बात की, आपने हिंदू धर्म की बात की, आपने और कई धर्मों की बात की, लेकिन आपने इस्लाम की बात नहीं की। इससे पता चलता है कि इस्लाम के बारे में आपके दिल में कितना जहर है। नहीं, कहां जहर दिखा? देखिए, मैंने इस्लाम के खिलाफ कुछ कहा क्या? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं विजय शंकर जी की बात कर रहा हूं, वीएचपी वालों की। अच्छा, ठीक है, सुन लीजिए आप। अब रहा सर, हर धर्म की एक मान्यता है। हम ये कहते हैं कि सबसे पहले हजरत आदम इस जमीन और हिंदुस्तान जो विशाल भारत था उस धरती पर आए, और हजरत आदम का मजहब इस्लाम था, वो मुसलमान थे। ये इस्लाम की मान्यता है। तो हमारा ये मानना है कि इस दुनिया में जो पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है। ये इस्लाम के थॉट्स है, लेकिन ये थॉट्स को किसी पर भी थोप देना हम ये नहीं मानते। आज अरशद मदनी साहब ने, दुनिया में जो भी पैदा होता है वो मुसलमान पैदा होता है, ये इस्लाम का सोचना है, थॉट्स है, मैं कह रहा हूं आपको। नहीं तो मैं पैदा हुआ तो मैं मुसलमान था इस्लाम के हिसाब से। सर, मैं आप पे नहीं थोप रहा हूं ये बात, नहीं, मैं ये कह रहा हूं आप मेरे पर थोप नहीं रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आप ये मानते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मुसलमान था? देखिए, जिस तरीके से यहां पर अभी विजय शंकर जी ने कहा कि कई लोग घर वापस, अरे छोड़िए ना, विजय शंकर जी ने क्या कहा वो जवाब देंगे। मैं कह रहा हूं, क्या मौलाना अली कादरी ये मानते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो मुसलमान था? हमारा अपना मानना यह है कि धरती पर जो कोई पैदा होता है वो हजरत तो ये मानना की ठीक औलाद है। इसमें दूसरे धर्मों का सम्मान कैसे हुआ? मौलाना अली कादरी ये सोचते हैं अगर कि राकेश पांडे जब पैदा हुए तो मुसलमान थे, तो ये आप मेरी धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? सुन लीजिए आप, पहले आप बात को पलटाइए मत, सुनिए। बिल्कुल नहीं पलट रहा हूं, विजय, जो आपने कहा वही कह रहा हूं, शंकर, जो आपने कहा वही कह रहा हूं, आप ही के शब्द आपको वापस कर रहा हूं। सुन लीजिए, मौलाना अली कादरी क्या ये सोचते हैं कि राकेश पांडे जब पैदा हुए तो मुसलमान थे? सुन लीजिए, और अगर सोचते हैं तो क्या ये राकेश पांडे की धार्मिक भावना का अपमान नहीं है क्या? जरा सुन लीजिए पहले, आप पहले सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी जिस तरीके से घर वापसी की बात हुई, फिर भाई ना, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, फिर विजय शंकर जी को मैं टॉस कर दूंगा, आप लोग विंडो में एक दूसरे को जवाब देते रहिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने ये कहा नहीं, बिल्कुल इधर उधर नहीं। कादरी साहब, क्या आप ये मानते हैं मैं बिल्कुल भागने नहीं दूंगा? मैं बिल्कुल भागने नहीं दूंगा। आप हर धर्म, नहीं, हर धर्म का सम्मान है सब, एक मान्यता होती है, हर धर्म का साथ सम्मान है। मैंने सिर्फ इतना पूछा, आपने ये कहा मान्यता होती है। नहीं, तो मौलाना अली कादरी क्या ये मानते हैं कि राकेश पांडे जब पैदा हुए तो मुसलमान थे? ना मैं राकेश को बोलता हूं, ना मैं विजय शंकर तिवारी को यह बात बोलता हूं। अरे अभी आपने कहा कि आप ये मानते हैं, ठीक है। हजरत आदम को मानता हूं। हजरत आदम जब इस जमीन पर आए, नहीं, अब आप जवाब नहीं दे पाएंगे कादरी साहब, आप फंस गए। विजय जी फंस गए, जवाब नहीं है इनका, कोई फंसने वाली बात नहीं है। नहीं, वो फंस गए विजय जी। फिर मैं कादरी, देखो राकेश जी एक मूलभूत अंतर है। कादरी जी को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये धरती सनातन धरती है। ये मैंने दोबारा श्लोक बोलता हूं, एकम सत्यम विप्रम बहुधा वदंती, ये उसकी धरती है। और जो इस मान्यता को नहीं मानता है वो इस धरती पर जन्मा हो ही नहीं सकता। वो सोच इस धर्म की, इस जमीन की नहीं हो सकती, वो विचार इस देश की नहीं हो सकती है। इसलिए इस जमीन पर, इस भूमि पर जन्मे हुए विचार, इस भूमि पर जन्मे हुए विचार वो इसी मान्यता के होंगे, इस्लामिक। आज तक इतने सारे विभत्स घटनाएं देश में हो गई, एक बार भी फतवा जारी किया क्या? अगर हम सहिष्णुता की बात करते हैं, विजय जी जवाब सुन लीजिए, फिर मैं जबीरुल कादरी का रुख करूंगा। काफी देर से ये भी वेट कर रहे हैं, एक जवाब सुन लीजिए। शंकर जी सुन लीजिए,
विजय शंकर जी सुन लीजिए, आप जैसा कह रहे हैं कि ये सनातनी धरती है, यहाँ पर हर पैदा होने वाला हिंदू है, तो ये आपके धर्म की मान्यता है जो आपको मानना चाहिए। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हर पैदा होने वाला हिंदू है, उन्होंने ये कहा, उनके ये कहने का मतलब था कादरी साहब कि सनातन धर्म शुरू से सनातन धर्म रहा है, बाद में कन्वर्जन हुआ, इस्लाम जब आया तो उनके ये कहने का मतलब है, उनके ये कहने का मतलब है कि आपके पूर्वज हिंदू थे। आप उनकी वकालत मत कीजिए। नहीं, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कोई गलत किसी को कोट करेगा तो मैं बीच में आऊंगा। मैं बोलता हूँ कादरी जी, कादरी मैं बोलता कह रहे हैं, मैं बोलता हूँ कादरी जी, मैंने कहा एकम सत, अरे उस श्लोक का मतलब समझ लीजिए, आपको नहीं समझ में आया होगा कादरी साहब। हाँ, मैंने कहा कादरी जी, हमने कहा एकम, मैं मदनी सुनिए कादरी साहब, मैंने कहा एकम सत विप्रा बहुधा बदंती, ये भारत की धरती में जन्मे हुए मत संप्रदाय। सुन लीजिए सर, ठीक है, आपने एक्सप्लेन किया, ठीक है। मौलाना अली कादरी रुक जाइए, जबीरुल कादरी बहुत ठीक है, 20 सेकंड, नॉट 30 सेकंड। मैं बिल्कुल, देखिए सर, मैंने कहा कि मौलाना अरशद मदनी ने सद्भावना के नाम पर जो बात उस दाइश पर की वो कतई गलत है, कतई गलत है ना। तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं मौलाना अली कादरी, मैं आपको एक सुझाव देता हूं सर, इस कार्यक्रम से जब निकलिएगा ना सर, अभी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में, तो मदनी साहब को जरा फोन मिलाइएगा, दोनों चाचा भतीजे को, और बोलिएगा कि आपने क्या कर दिया सर, हमें जवाब देना मुश्किल हो गया था। आतिकुर रहमान आपके लिए भी सुझाव है और जबीरुल कादरी आपको भी सुझाव है, और कोशिश करिएगा कि जाकर मिल भी लें।